तो अगर आप एक प्रीमियर प्रो यूज़र हो तो ये 8 फ्री प्लगइन्स आपकी वीडियो एडिटिंग को डेफिनेटली इंप्रूव कर देंगे, क्योंकि ये प्लगइन्स ना सिर्फ आपकी एडिटिंग स्पीड को बट उनके क्रिएटिव लुक को भी एनहांस कर देता है। एंड यस, ये विंडोज़ एंड मैक दोनों के लिए अवेलेबल है एंड मैंने इंस्टॉल करने का भी प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। और आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए मैंने इन सारे प्लगइन्स को एक डेडिकेटेड फोल्डर में डाल दिया है, जो आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। तो हमारा पहला प्लगइन होगा एरो, जिसकी हेल्प से हम कोई भी इमेज को कॉपी करके डायरेक्टली अपनी टाइमलाइन में पेस्ट कर सकते हैं एंड इसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम सेव होता है। बट सबसे पहले इसका हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं, जो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने दोनों प्लेटफॉर्म के लिए फोल्डर बनाया हुआ है एंड क्योंकि मैं एक विंडोज़ यूज़र हूँ तो मैं इसे EXE फाइल के थ्रू इंस्टॉल कर लूँगा एंड आपको सिंपली येस एंड नेक्स्ट करते जाना है। एंड मेक श्योर कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले आपका प्रीमियर प्रो बंद होना चाहिए एंड इंस्टॉल होने के बाद आप इसको विंडोज़ एंड एक्सटेंशन में जाके एक्सेस कर सकते हो। एंड यहाँ पर कॉपी, ओवरले का यहाँ पे मतलब होगा पेस्ट। एंड देन इन दो ऑप्शंस को तो आप जानते ही होंगे अगर आप एक रेगुलर प्रीमियर प्रो यूज़र हो। एंड राइट क्लिक करके आप यहाँ पे अपने नीड के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को ऐड या रिमूव कर सकते हो। एंड एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक गूगल से इमेज कॉपी कर लेता हूँ एंड इस प्लगइन की हेल्प से सिंपली पेस्ट कर लूँगा एंड दैट्स इट। अब आपको कोई भी इमेज डाउनलोड एंड प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लगइन की हेल्प से सिर्फ एक क्लिक में काम हो जाता है एंड ये प्लगइन उन सारी इमेजेस को एक पर्टिकुलर फोल्डर में भी डाल देगा। एंड इसके थ्रू हम ट्रांसपेरेंट इमेजेस को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इन इमेजेस की लोकेशन भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। जस्ट सिंपली राइट क्लिक, ओपन सेटिंग्स एंड देन पेस्ट पे जाके मैं यहाँ से इसको चूज़ कर सकता हूँ। एंड देन हमारा नेक्स्ट प्लगइन होगा पोर्टल, जिसके थ्रू हम अपने फोल्डर्स को बहुत फास्टली एक्सेस कर सकते हैं एंड इसका भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस पहले की तरह सेम है एंड इसको भी हम विंडोज़ के एक्सटेंशन से एक्सेस कर सकते हैं। एंड मैं इसको पर्सनली तब यूज़ करता हूँ जब मुझे कुछ स्पेसिफिक फोल्डर्स को बार बार एक्सेस करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं इन फोल्डर्स को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ एंड जब कभी भी मैं किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ तो अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाने के बजाय मैं इन फोल्डर्स को अपने प्रीमियर प्रो से ही ओपन कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड राइट क्लिक करके आप इसमें अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई कलर भी सेट कर सकते हो एंड फोल्डर को भी रिमूव कर सकते हो। एंड अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई एसेट फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है और वो भी किसी एक फोल्डर के सब फोल्डर में है, तो रेदर देन आप उसको बार बार सर्च करोगे तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड क्विकली एक्सेस कर सकते हो। एंड देन हमारा थर्ड प्लगइन होगा प्लेस इट, जिसकी हेल्प से आप अपनी ऑडियो को डिफरेंट इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स दे सकते हो और वो भी बस सिर्फ एक क्लिक से। और इसका भी इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है एंड इसको भी आपको येस एंड एग्री करके इंस्टॉल कर लेना है। एंड प्रीमियर प्रो ओपन करने के बाद आपको जाना है एडिट एंड प्रेफरेंसेस एंड चूज़ ऑडियो एंड मैनेज ऑडियो प्लगइन्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है एंड मेक श्योर आपने जो प्लगइन इंस्टॉल किया है वो यहाँ से इनेबल्ड हो। और अगर वो इस लिस्ट में नहीं दिखता है तो सिंपली स्कैन फॉर प्लगइन्स एंड इनेबल करने के बाद प्रेस ओके अगेन। एंड यह आपको विंडोज़ के एक्सटेंशन में नहीं मिलेगा बट इंस्टेड यह आपकी इफेक्ट लाइब्रेरी में यहाँ पर शो होगा, क्योंकि प्रीमियर प्रो में ऑडियो प्लगइन्स VST फॉर्मेट के थ्रू होते हैं। एंड ये रहा हमारा प्लगइन या इफेक्ट भी कह सकते हो। एंड इसको आप यहाँ से एडिट सेलेक्ट करके अपनी ऑडियो को डिफरेंट इन्वायरमेंट में अपने सीन के अकॉर्डिंग बहुत ही इजीली ब्लेंड कर सकते हो। एंड ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है जो शॉर्ट फिल्म या नैरेटिव्स एडिट करते हैं, जहाँ पर हमें अपनी वॉइस को सीन के अकॉर्डिंग ब्लेंड करना होता है। और बाकी आप इनके साथ एक्सपेरिमेंट्स तो कर ही सकते हो। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये पर्टिकुलर प्लगइन आपको कैसा लगा एंड आप इसे कहाँ पर यूज़ करने वाले हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्लगइन की तरफ, जिसका नाम है स्मूदीफाई। एंड ट्रस्ट मी, इस प्लगइन से आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे की फ्रेम्स के ग्राफ एडिटर की तरह काम आता है, जैसे कि हम आफ्टर इफेक्ट्स में करते हैं। तो इसको भी इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग इस फाइल को इंस्टॉल कर लेना है। मैं इस प्रोसेस को स्किप कर दूंगा क्योंकि EXE फाइल्स को इंस्टॉल करना आप समझ ही चुके होगे। एंड इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप उनका एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा एंड आप अपने ब्राउज़र पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो वहाँ पे आपको इनके नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा, वेरिफिकेशन एक्सेट्रा। एंड एक प्रो टिप, वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपके इनबॉक्स पे मेल नहीं आता है तो सिंपली सर्च कर लो। तो अकाउंट सेटअप करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड इसको एक्सेस करने का शॉर्टकट आप इस सेटिंग से देख सकते हो। आपका यहाँ पर कुछ और शो हो सकता है, मैंने यहाँ पे कस्टम सेट किया है। एंड यहाँ पे हम अपने ग्राफ को अप्लाई करने से पहले उसको इस एप्लीकेशन में कस्टमाइज़ कर लेंगे एंड सेव कर लेंगे एज अ प्रीसेट। तो उसके लिए आपको यूज़ प्रीसेट पे जाना है एंड अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से सेव कर लेना है। मैं इसका नाम दे देता हूँ ग्राफ 4। एंड ये 3 ग्राफ्स भी मैंने ऐसे ही बना के रखे थे, जैसे अभी हमने 4th वाला देखा।
एंड यहाँ प्रीमियर प्रो में मैंने एक बेसिक सी एनिमेशन बनाई है आपको समझाने के लिए। एंड जैसे हम आफ्टर इफेक्ट्स में F9 प्रेस करके अपने की फ्रेम्स को ईजी ईज कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम ग्राफ्स उसमें अप्लाई करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अपने ग्राफ को एडिट करने के लिए पहले मैं इस प्ले हेड को इन दोनों के बीच में ले जाऊँगा एंड देन उस शॉर्टकट से अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करूँगा। एंड क्योंकि यहाँ पे मैंने स्केल की एनिमेशन की है तो इसने भी बाय डिफ़ॉल्ट उसी को चेक कर लिया है। एंड आपके पर्टिकुलर लेयर पे जितने की फ्रेम्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे विजिबल होंगी। एंड अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ से कोई भी ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई की फ्रेम्स एंड बूम, हमारा कस्टम ग्राफ इस पे अप्लाई हो गया है। एंड देन हमारा नेक्स्ट प्लगइन होगा फिल्म इम्पैक्ट एंड ये एक एसेट बेस्ड प्लगइन है एंड इसको भी इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है, जहाँ पर आपको अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग इस फाइल के थ्रू इंस्टॉल कर लेना है। एंड देन हम इसको एक्सेस कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू विंडोज़ एक्सटेंशन एंड चूजिंग फिल्म इम्पैक्ट डैशबोर्ड। एंड आप यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स देख सकते हो। मैं पर्सनली इस क्लोन इफेक्ट को रेगुलरली यूज़ करता हूँ, लाइक जब कभी भी मुझे कोई कस्टम बैकग्राउंड बनाना होता है अपने मोशन ग्राफिक्स के लिए। एंड देन उसके बाद ढेर सारे ट्रांजिशंस जो आप अपने सीन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो एंड उनको मैनुअली बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर उसके बाद कुछ एनिमेशंस एंड स्मार्ट टूल्स एंड इसमें से भी मैं सबसे ज़्यादा मोशन ट्विन एंड शेप फ्लो को यूज़ करता हूँ। एंड देन हमारा नेक्स्ट प्लगइन होगा मिस्टर हॉर्स की तरफ से आने वाला प्रीमियर कंपोजर एंड इसको भी आपको सिंपली अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर लेना है। एंड जैसे ही इसका प्रोडक्ट मैनेजर इंस्टॉल हो जाए आपको इसमें अपना अकाउंट भी सेटअप करना होगा। एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो उन लोगों ने मेरी आफ्टर इफेक्ट्स की प्लगइन वाली वीडियो तो ज़रूर देखी होगी, उसमें भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। और अगर आपने वो पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो आपको प्रीमियर प्रो के लिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये वीडियो देख के अब इसे प्रीमियर प्रो के लिए इंस्टॉल कर रहे हो तो यह आफ्टर इफेक्ट्स के लिए भी अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इसके लिए भी आपको एक्सटेंशन में जाके प्रीमियर कंपोजर सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप अपने एडिटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। एंड सिमिलरली बढ़ते हैं अपने अगले प्लगइन की तरफ जिसका नाम है AE Juice। इसके नाम में भले ही आफ्टर इफेक्ट्स हो बट ये प्रीमियर प्रो के लिए भी काम आता है। एंड इसका भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, जस्ट सिंपली यूज़ दिस फाइल्स अकॉर्डिंग टू योर प्लेटफॉर्म। एंड जैसे ही इसका प्रोडक्ट मैनेजर इंस्टॉल हो जाता है इसमें भी आपको अपना अकाउंट सेटअप कर लेना है एंड इसको भी आप विंडोज़ के एक्सटेंशन में से एक्सेस कर सकते हो। एंड जैसे ही हमने लास्ट वाला प्लगइन देखा था, इसको इंस्टॉल करने से आपके आफ्टर इफेक्ट्स में भी ये सेम चीज़ें ऐड हो जाएंगी। एंड इसके बारे में भी मैंने अपने आफ्टर इफेक्ट्स की प्लगइन वाली वीडियो में डिस्कस किया था। एंड इसकी फ्री वाली सेक्शन में ही आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड इसमें से आपको जो भी पैक यूज़ करना हो जस्ट सिंपली इंस्टॉल दैट एंड बाकी फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट विद देम। ओके, तो हमारा लास्ट एसेट प्लगइन होगा सिनेपैक्स। बेसिकली एक प्लगइन नहीं है बट एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री सैम्पल पैक्स मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है फ्री एंड आपको सीधा 174 बंडल्स मिल जाते हैं। ये भले ही सैम्पल पैक्स हैं बट इनके मोस्ट ऑफ द एसेट्स से मेरा काम हो जाता है। लाइक ये पेपर इफेक्ट्स का सैम्पल पैक मैं आपके सामने डाउनलोड करता हूँ एंड सी सैम्पल होने के बाद भी इसमें मुझे साउंड इफेक्ट्स भी मिले। तो इस वीडियो में बताए गए सारे फ्री प्लगइन्स को यूज़ करके आपके प्रीमियर प्रो का वर्कफ्लो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। एंड ऐसी ही क्रिएटिव नॉलेज वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।